ये देश जो है प्रतिभावानों का देश है। हर क्षेत्र में प्रतिभा मिल ही जाती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सभी जो पेंटिंग्स लगी हुई है, ये सभी रॉबिन बार ने बनाया है। कहा जाता है कि वो स्पीड पेंटर है, अपने दोनों हाथों से पेंटिंग बना लेते हैं। इसके अलावा अपने पैर से भी पेंटिंग बना लेते हैं, और इसी के कारण से कहा जाता है कि भारत जो है विश्व गुरु बन रहा है, और इन सब में इन कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान है। तो अब हम सीधे सीधे चलते हैं, सीधे पेंटर रॉबिन बार से जो है उनसे बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं, और उनको किस प्रकार से अपने इस प्रतिभा को और पॉलिश किया, उनसे दिखाते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। सर, पहले आप कहाँ से हो? ये बेसिकली मैं असम से हूँ, और मेरा जो काम सारे के सारे असम से मैं बिलोंग करता हूँ। कितने सालों से आप पेंटिंग कर रहे हैं, और कब आपको लगा कि अब मुझे पेंटिंग में आ जाना चाहिए? बचपन से मैं पेंटिंग करता हूँ। जब मेरा पेंटिंग का बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज भी नहीं था, उसी टाइम से मैं हमेशा कोई भी वॉल पे समंदर का या नदी का साइड में कोई भीजे हुआ मिट्टी में या खेत में, जहाँ हम मतलब खेलते थे उस दस्त के साथ, उन लोग मुझे हमेशा थोड़ा अवॉइड करते थे, क्योंकि मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था। इसलिए मैं कुछ ना कुछ जो कुछ भी मुझे मेरा हाथ में मिल जाता था, चाहे वो मिट्टी हो, कोई लकड़ी हो या स्टिक हो, उसी से मैं कोशिश करता रहता हूँ। मेरा फ्रेंड लोग जब आसमान में कुछ अलग दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, उन लोग जब उन लोग का खेल का टाइम पे उन लोग बॉल या उन लोग का जो बैट वगैरह जो कुछ भी उन लोग एज ए गेम के हिसाब से, लेकिन उसी टाइम पे मैं हमेशा थोड़ा अलग होके नदी का साइड में जाके बालू पर, रेत पर 1 2 3 1 2 3 ABCD ओ आ क ख, जो ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स नंबर, इसी से मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ निकालने की। उसी टाइम से मेरा दोनों हाथ और पैर, पहले दोनों हाथ और पैर से मैं पेंटिंग नहीं करते थे। जब मैं प्रैक्टिस करता था बचपन में, तो उस टाइम मैं देखता था मेरा हाथ दुखता है। जब मेरा राइट हैंड दुखने लगा तो तुरंत मैंने लेफ्ट हैंड से पेंटिंग किया, और जब दोनों हाथ दुखते हैं तो उस टाइम मैं धीरे 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 पैर से भी कोशिश किया। लेकिन मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, कभी मैं स्टूडेंट, मेरा भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लोग पेंटिंग करते हैं, उन लोग को मैं कभी ये बात नहीं कहूँगा जो तुम लोग भी दोनों हाथ से पैर से पेंटिंग करो। लेकिन ये मैं जस्ट एज ए एंटरटेनिंग, एज ए लाइक पेंटिंग को प्रमोशन करने के लिए, इन आम जनता के लिए ये मेरा शो चलते रहते हैं, और उनको बच्चों को इनकरेज करने के लिए मैं दोनों हाथ और पैर से ये सब पेंटिंग करता रहता हूँ। कि पेंटिंग को पहली बार मतलब रिकॉग्निशन है कब मिला, किस उम्र में मिला? ये 2003 में जब राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने मेरा 5 बुक उन्होंने इनॉग्रेशन किया, और उस टाइम मेरा जो बुक्स नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और हिंदी, बंगाली, असमीज़, ये सारे जो पेंटिंग्स मैंने वो नंबर्स अल्फ़ाबेट्स से ड्रॉ किया था, वो भी क्लास 5 में। उसका बाद ये पब्लिश हुआ। जयंत प्रसाद शर्मा, अनिंदिता शर्मा, उन लोग ने मुझे ये पब्लिश करने के लिए सहाय किया। और फिर उसके बाद धीरे 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 मैं असम में, मेरा जो स्टूडेंट, अभी मेरा ऑलमोस्ट 3000 स्टूडेंट है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन है। ये सारे के सारे ऑल ओवर वर्ल्ड से हैं, और बेसिकली ये ऑनलाइन से भी मैं सिखाता हूँ उन लोग को। और अभी मेरा 45 ड्राइंग जो बुक्स है वो ऑल ओवर इंडिया में चलते रहते हैं। और मैं लोग को साथ शेयर करने के लिए ये मुझे एक मौका मिला, जो मेरा 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं 3 मिनट में 30 स्केच बनाया, 3 मिनट्स में 30 स्केच मैंने बनाया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। और एट ए टाइम दोनों हाथ और पैर से शाबाश इंडिया एक रियलिटी शो प्रोग्राम हुआ था GTV में, तो उसमें दोनों हाथ और पैर से हम अलग अलग चित्र बनाया। बाएं हाथ में महात्मा गांधी, दाहिने हाथ में सुभाष चंद्र, और पैर से एक लड़की का चित्र हम बनाए थे। और उसके बाद फिर असम में जो नॉर्थ ईस्ट बुक फेयर हुआ, उसमें 100 फीट बाई 80 फीट, 100 फीट बाई 80 फीट एक जो हाथ का छाप से, सारे ऑडियंस का हाथ का छाप से हमने एक 2 पोर्ट्रेट बनाया, जो जिसका साइज है 100 फीट बाई
80 फीट, और डॉक्टर भूपेन हजरिका और लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, इन दोनों का हम पोर्ट्रेट बनाया, चित्र हमने बनाया था। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। कुछ हम आपके पेंटिंग्स को देखते हैं और उनसे उसके बारे में जानते हैं कि बनाने के पीछे मकसद क्या है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी पेंटिंग्स जो है सब रॉबिन बार ने ही बनाई है। तो सर बताइए। एक बात कहकर मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा, जो इस बार फर्स्ट टाइम मेरा ये कलकत्ता एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में ये एग्जीबिशन, मेरा सोलो एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ, जिसमें मैं एक नहीं है 2 गैलरी लिया। ये नॉर्थ गैलरी और वेस्ट गैलरी, ये दोनों गैलरी में मेरा ऑलमोस्ट 115 पेंटिंग्स इधर लगा हुआ है, जिसका अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग मीडिया में। जैसे ये देख सकते हैं, ये पेंटिंग का मैंने जो कंसेप्ट किया, इसमें हु एम आई मीन्स ये जो सब्जेक्ट मैंने इधर दिया, वो ये सारे के सारे मतलब एक बच्चे जो आ रहा है हम लोग का धरती पे, उसमें ये बच्चे को हम लोग रेडी है कुछ ना कुछ गेम में लाने के लिए। आई मीन्स अभी जो चल रहा है ये चक्र, ये मैंने जो कैसीनो का एक लॉटरी होता है ना, वो लॉटरी का सिस्टम में इसको डाला, ताकि हर रोज़ हम लोग सोचते हैं हम लोग कौन सा धर्म में हम लोग को अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, या अदर्स जो कितना सारे कम्युनिटीज और रिलीजन है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो एक बच्चे को पता ही नहीं है आने वाले दुनिया में हो उनका क्या रिलीजन होगा। एज ए ह्यूमन बीइंग हिसाब से उनको जीना चाहिए, तो उनका हम लोग हमेशा लॉटरी या कैसीनो का टाइम पे सब्जेक्ट का हिसाब से, खेल का जरिए में हम लोग इंसान इसको डिवाइड किया। ये सारे के सारे हम लोग एक कोई ना कोई धर्म का सिंबल हम लोग लेके ज़िंदगी जीने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब हम लोग इंसान है, और इंसान का जो मानवीय, वो मानव हिसाब से हमको जीना है, नेचर से लाइक जो प्रकृति से, एनिमल से, बर्ड से, सारे के सारे एक होके हम लोग को जीना है। और ये भी जो मेरा पेंटिंग का हर एक पेंटिंग में आप लोग देख रहे हैं, जो थीम है मेरा फीलिंग्स, ऐसे भी मेरा पेंटिंग का मैंने इस कंसेप्ट का नाम दिया जो थीम, जो मतलब आँख का हमेशा एक बाहर का तरफ मतलब जाने। मेरा कहने का मतलब है मैं हम लोग आँख खोल के जितना जो कुछ भी देख सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ हम लोग को देखने के लिए मिलता है जब हम लोग आँख बंद कर लेते हैं। चाहे आप अभी हम लोग पास में है तो एक वॉल या कोई भी गैलरी हो, या सामने जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं उसको ही हम लोग देख सकते हैं। तो इस हिसाब से ये सारे पेंटिंग मैंने बनाया, जहाँ ये ज़्यादातर पेंटिंग मुंबई में जो बहुत ही रिएक्शन हुआ था, ये 2 पेंटिंग उसका ये बुद्धा का पेंटिंग है, लेकिन इसमें हम एज ए सेमी एब्स्ट्रैक्ट हिसाब से कलर अलग अलग, उसका मीनिंग और अलग अलग धर्म का साइन दिया है। जो बुद्ध ने मतलब जो जगिंग, हाँ, रिलीजन का साइन लेके उन्होंने मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये मेरे लिए, हाँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने सब, हाँ, तो ये इसको इसलिए मैं ये सब कह रहा हूँ क्योंकि मेरा कहने का मतलब है हम लोग जो कुछ भी, चाहे मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम हो, कोई सिख हो या क्रिश्चियन हो, ये सारे के सारे ये गेम है, एक खेल है। इसका ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। कोई भी धर्म हो, उसका अपना एक जगह है, अपना एक स्टाइल है, अपना एक मंदिर है, अपना प्रे है, पूजा है, वो उस हिसाब से उन लोग मतलब करना चाहिए। किसी का मतलब हानि या किसी का साथ मतलब संघात ऐसे नहीं करना चाहिए। धर्म शांति सिखाता है। डेफिनेटली, हाँ, ये मैं कर रहा हूँ मतलब। और मेरा जो स्टाइल है, ये सारे के सारे आँख बाहर जाना, जैसे मैंने दिखाया। और ये भी आदम और ईव, उन लोग फर्स्ट जो मानव है धरती में आया था, मतलब हाँ, आदि मानव, जो उसका सिंबल मैंने दिया एप्पल का। हाँ, लेकिन अभी हम लोग इंसान इन दोनों से ये सृष्टि हुआ ना, अभी धीरे धीरे कितना सारे रिलीजन में हम लोग मतलब इसको डिवाइड हो गया। और उसका कारण का ये जो रेड साइन हमने दिया, कलर इसमें हमने अप्लाई किया, इसका मतलब है हम लोग अशांत, हम लोग पूरा युद्ध में चला गया, चाहे रिलीजन हो, चाहे कंट्री का मतलब जो पावर हो, कुछ भी हो। हाँ, उस हिसाब से मैंने इसको दिया। आप देख सकते हैं यहाँ
यहाँ पर जितने भी पेंटिंग्स हैं सब कुछ ना कुछ सोशल मैसेज सोशल अवेयरनेस है उसको दिखाती है, चाहे वो धर्म को लेकर हो या फिर जात पात को लेकर, सभी बंधनों को तोड़ते हुए केवल इस पेंटिंग से इंसानियत की ही जो है महक आ रही है, सुगंध, इंसानियत की खूबसूरत सुगंध आ रही है इस पूरे पेंटिंग से। तो चलिए हम अंदर में देखते हैं और जाकर पेंटिंग्स की कैसी है पेंटिंग के बारे में बताइए। इसमें भी मैंने वही मैसेज डाला जो मैंने आपको बताया था। मुंबई में भी जहांगीर आर्ट गैलरी अदर्स में ये ज़्यादा चर्चा में आया था और इसमें क्लियर मैसेज है। कोई भी हम जनता भी इसको मतलब फील कर सकते हैं। जो एक बच्चा जन्म के साथ साथ उनको मतलब जो हम लोग ये गेम में मतलब हर एक इंसान जो उन लोग का अलग अलग धर्म, उन लोग का जो साइन सिंबल है उसको ये रस्सी में उसको फंसाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन एक बच्चे को कोई धर्म नहीं होता है, उनका कोई जात नहीं होता, उनका कोई रिलीजन नहीं होता हो, या अवेयरनेस हो, एक बाउंड्री हो, या एक सेपरेट एक वर्ल्ड हम लोग किस हिसाब से क्रिएट करते। तो इसलिए ये पेंटिंग हमने टाइटल भी दिया, हु एम आई। ये पेंटिंग मैंने मतलब मैं कौन हूँ, अभी उनका क्वेश्चन भी आ गया। तो अभी कौन सा धर्म में उनको फंसाना जाएगा उस हिसाब से, क्योंकि एक इंसान का, एक बच्चे का कभी जात पात धर्म कभी भी कुछ भी नहीं होता। और भी पेंटिंग्स जो है आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एक गैलरी है, इसके अंदर और भी बहुत सारी गैलरियाँ हैं जो, और सभी पेंटिंग्स जो है रॉबिन बार की है, उन्होंने ही सब पेंटिंग्स बनाई है। আমি মিহির কোয়াল। রবীন্দার সাথে আমার অনেক দিন আগে থেকেই পরিচয়, বলতে গেলে ছোটোবেলা থেকেই পরিচয়। রবীন্দার ছবি দেখি, ফেসবুকে দেখতাম, সামনাসামনি কোনোদিন দেখিনি। এই একাডেমিতে এইবারেই দেখছি একসঙ্গে প্রচুর ছবি। একটা শিল্পীকে অনেক ছবি দিয়েই চেনা যায়, মানে দু একটা ছবি দিয়ে একটা শিল্পীকে চেনা যায় না। मेरा नाम वरुण साहा, कोलकाता का आर्टिस्ट। तो एकेडमी में आया तो रविंद्र बार का प्रदर्शनी हो रहा है। वो रविंद्र बार एकदम फेमस आर्टिस्ट है, तो उसको मेन एट्रैक्टिव वो दोनों हाथ में पाँव में एक साथ छवि आंकना पड़ेगा। और सबसे बड़ा व्यापार एक आर्टिस्ट का जो रहना चाहते हो वो माइंड बहुत बड़ा माइंड। हाँ, वो इधर आया, बहुत बार उसके साथ मुलाकात हुआ है। अभी आज जो मेरा प्यारा दर्शक और श्रोता है उन लोग को भी कुछ दिखाने में के लिए कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये बड़ा होता है, बहुत बड़ा पेपर, बहुत बड़ा कैनवास में, मतलब ये कलरफुल होता है। फिर भी मेरा पास जो कुछ भी है, मेरा एक ऑडियंस आया है, इसमें दर्शक आया है, उन्होंने भी बहुत फेमस है। उनको रिक्वेस्ट करता हूँ आपका सिग्नेचर मुझे काइंडली आप इसमें दीजिए। हाँ हाँ हाँ, करो, बड़ो करो, बड़ो करो। तो आप देख सकते हैं ये सिग्नेचर पेंटिंग है, कहा जाता है सिग्नेचर से अब ये पेंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। बंगाली में लिखा हुआ है। सर क्या लिखा है आपने? मेरा नाम सुजन। सुजन लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि पेंटिंग अपने रूप में धीरे धीरे आ रहा है। ये बनने के बाद ही पता चलेगा कि क्या बना है, लेकिन आप जो गति है बनने की उससे पता लगा सकते हैं कि क्यों इनको स्पीड पेंटर कहा जाता है और क्यों इनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। ये पेंटिंग जो है दादा अभी देखने के बाद ही पता चलेगा, पूरा बन जाएगा इसका? हाँ, डेफिनेटली मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि पेंटिंग बनाने के टाइम पे मुझे कुछ बोलने का हैबिट नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ इसको। एक झलक से तो पता चल रहा है कि ये बांसुरी देखकर लग रहा है कि श्री कृष्णा की पेंटिंग हो सकती है। तो ये पता चलेगा मेरा अंदाज़ा कितना सही है।
ये आप देख सकते हैं, एक नाम से एक पेंटिंग बन गया। बहुत बढ़िया एकदम। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको आप लोगों को बताया था, जो मेरा सिग्नेचर इस तरफ ज़्यादातर कॉर्पोरेट इवेंट और ये टीवी चैनल भी ये शो चलते हैं, और ये सचिन सहवाग से लेके बॉलीवुड का बहुत तरका महातरका उन लोग का भी सिग्नेचर से ये पेंटिंग करता रहता हूँ। और ये एक मेरा बचपन से जो टैलेंट है, जो ईश्वर प्रदत्त है, हमेशा मैं कुछ ना कुछ पढ़े हुए चीज़ों से या स्क्रिबलिंग से या नंबर से अल्फ़ाबेट से कुछ भी से कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। और आज ये सृजन दादा का जो सिग्नेचर है, उनका सृजन से हम कृष्ण का एक सृजन का हम कोशिश किया, और फिर होप आप लोग का जो ये प्यार और आशीर्वाद इस तरह मेरा पर आने से मैं आगे कोशिश करता रहूँगा, और आने वाले दिनों में इस तरह पेंटिंग से सोसाइटी को या समाज को कुछ ना कुछ मैसेज जरूर मैं मतलब देता रहूँगा। हमसे पेंटिंग बन गया, बहुत अच्छा लगा। मैंने ये जो टैलेंट है, ये टैलेंट शायद किसी पे नहीं है। तो ये ऐसा शिल्पी है जो सारा इंडिया छोड़ के बाहर में भी नाम किया है। ये हमारा बहुत माने हम आज आया है उनका पिक्चर देखने के लिए। तो बहुत सारे पिक्चर किया है, ऐसा पिक्चर जो रंग से हुआ है, पेन से हुआ है, जो भी हो, बाली से जो किया है, वो बहुत बढ़िया। माने इनका जो ये प्रदर्शनी अभी चल रहा है, ये हमारा कलकत्ता के लिए बहुत अच्छा है। बहुत लोग आ रहा है, देख रहा है, हम भी खुश है। एक सिग्नेचर तो हम इसको भी बना के रखेगा। हाँ। तो आपने देखा कि जो आए थे यहाँ पर दर्शक ही थे, एक तरह से कदरदान है पेंटिंग के, और चारों बगल ऐसी ही स्थिति है। अब आप मैं बोला जाता है कि हाथ चंदन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने मेरे सामने ही, हम सबके सामने ही वो पेंटिंग बनाकर दिखाई, जो एक सिग्नेचर से श्री कृष्ण का रूप धारण कर लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन अमित धानु के साथ मैं अंकित सिन्हा, सूत्रकार समाचार, कोलकाता।